एलॉन मस्क हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द गवर्नमेंट रोल जहाँ पर वो एक टॉप एडवाइज़र थे टू द प्रेसिडेंट. नाउ यू माइट बी वॉन्डरिंग कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे, उनके बिजनेसेस वर नॉट परफॉर्मिंग गुड, वेयर एज इनके कंपेटिटर, चाइनीज़ कंपेटिटर नेम BYD, उनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, बट इनकी सेल्स वर hindered बिकॉज दे वर नॉट focused. And now he's saying that he'll focus on SpaceX and the other departments and the businesses that he has, because BYD ki, if you look at the sales numbers are huge, plus काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम भी दिखा है. वेराज ऑन द अदर हैंड टेस्ला ने काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस वाज रियली पुअर, सेल्स की परफॉर्मेंस वाज रियली पुअर. अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी ज़्यादा आई वुड से शोरूम के आगे प्रोटेस्ट किया गया वर्ल्ड वाइड. So that is why he's like, now I'll focus more on Tesla, SpaceX, and Starlink. And he's saying that he'll remain committed as a CEO for 5 more years, wherein he will no more be available for the government role or political distractions. So that was something that was there. And apart from that, US GDP का data release हुआ. US जो data है उसमें GDP shrunk by 0.2%. whereas ऐसा हुआ क्यों? Because of the joblessness and other things like tariff जो है, जो ट्रम्प ने इम्पोज किया था, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा. GDP नंबर्स के अंदर भी दिखा कि the things are not moving and they were just backlashed. So these were the reason majorly जिसकी वजह से हमें दिखा कि GDP numbers इतने ज़्यादा गिरे, प्लस डाउ जोन्स में भी यही इम्पैक्ट देखने को मिला. सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, दैट इज़ ट्रम्प विल कम अप विद अ न्यू स्ट्रैटेजी जहाँ पे उनके जो लीगल हर्डल्स हैं वो ख़त्म होते दिखेंगे कहीं ना कहीं. सो ही विल बी कमिंग अप विद अ न्यू स्ट्रैटेजी. एंड नेक्स्ट इज़ स्टॉक मार्केट ने काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको दिखी है प्रीवियस कुछ सेशंस में, आपने देखा ही होगा. डाउ जोन्स हैज शोन this thing volatility, and Musk will again be aligned with the businesses he has. Yep, I hope this was useful. Thanks for tuning in. Bye bye.